दोस्तों, अगर आप भी ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया को जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी से राहत मिल जाए तो इस वीडियो को अभी एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, दुनिया में चारों तरफ इस समय कोरोना वायरस का प्रकोप है। इस वायरस से लाखों लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वहीं करोड़ों लोग इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। अब पूरी दुनिया को बस इस बात का इंतज़ार है कि आखिर कब कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन आएगी। अब दोस्तों, आपको कुछ और जानकारी दे दें कि दुनिया भर में करीब 150 कोरोना वायरस वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें से 23 वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण जारी है। इनमें से 3 वैक्सीन अपने अंतिम चरण यानी कि फेज़ 3 में है। रूस भी पिछले कई महीनों से कोरोना वायरस वैक्सीन पर काम कर रहा है, लेकिन इसी बीच भारत से वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खुशखबरी भी आई है। जी हाँ दोस्तों, और इसे सुनकर आपको भी अपने भारत देश पर गर्व होगा। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि भारत जल्द ही वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे सकता है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वैज्ञानिक 10 अगस्त या उससे पहले ही वैक्सीन की मंजूरी के लिए तेज़ी से काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस वैक्सीन को लेकर एक ताज़ा जानकारी। आपको बता दें, दरअसल भारत ने दुनिया को कोरोना वायरस से निजात दिलाने के लिए पहली वैक्सीन लाने का दावा किया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि NIV के साथ मिलकर हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी ने देश की पहली देसी कोरोना वैक्सीन तैयार की है। दोस्तों, ICMR के मुख्य कार्यकर्ता ने यह कहा है कि भारत बायोटेक वैक्सीन को लेकर तेज़ी से काम कर रहा है और वो कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दिलाने की दिशा में बढ़ गया है। वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने जानकारी में ये कहा है कि हम अगस्त के अंत तक या फिर उससे पहले की किसी भी तारीख तक कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों ने ये भी कहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो भारत कोरोना की वैक्सीन लाने वाला पहला देश बनेगा और ये दुनिया भर के देशों को आश्चर्य में भी डालेगा। तो दोस्तों, अगर ऐसा होता है कि भारत दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन लाता है तो हम सभी के लिए ये काफ़ी गर्व की बात होगी। इसलिए आप कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। दोस्तों, आपको एक और सबसे ज़रूरी बात बता दें कि दुनिया में अब तक एक भी कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिली है, मगर वैक्सीन बनाने की रेस में अब तक भारत बायोटेक की इस वैक्सीन को सबसे आगे माना जा रहा है, क्योंकि इसके शुरुआती ह्यूमन ट्रायल में सबसे बेहतर नतीजे सामने आए हैं और ये पूरी तरह से न सिर्फ सेफ़ हैं बल्कि इसे इम्यून रिस्पॉन्स भी डेवलप किया गया। बता दें, इस वैक्सीन के तीसरे फेज़ का ह्यूमन ट्रायल जारी है। दोस्तों, इसके मुख्य कार्यकारी ने गुरुवार को मीडिया में ये कहा है कि वैक्सीन बनाने का काम अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है। वैक्सीन के परीक्षण को लेकर हमारे पास अब तक का सबसे अच्छा डेटा है। हमें क्लिनिकल ट्रायल में दम दिखाने की ज़रूरत है, मगर अब तक की बात करें तो काफ़ी अच्छे परिणाम आए हैं। लेकिन दोस्तों, साथ ही में अधिकारी ने यह भी कहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि वो घर पर ही रहें और कम से कम बाहर निकलें और मास्क का ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। अब दोस्तों, उन्होंने आगे ये भी कहा है कि हमें इस अगस्त में सरकार को रिव्यू के लिए सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि किसी भी वैक्सीन के विकास में सरकारी रिव्यू ही आखिरी चरण होता है और इसके बाद ये वैक्सीन बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले ही अपने अंडर ट्रायल कोविड-19 वैक्सीन की 2 बिलियन से अधिक खुराक बनाने की तैयारी कर ली है और अलग अलग देशों से भी सौदा कर लिया है। कंपनी का ये मानना है कि बस कुछ ही दिनों बाद इसे अप्रूवल भी मिल जाएगा। वहीं दोस्तों, भारत की 2 और फार्मा कंपनियां वैक्सीन पर लगातार काम कर रही हैं, जिसका क्लिनिकल ट्रायल अभी जारी है। इसके लिए 12 इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट किया गया है, जिसका डेटा 1 हफ्ते बाद आ जाएगा और माना जा रहा है कि ट्रायल बहुत ही सफल रहेगा। एम्स दिल्ली, पटना सहित देश के 12 संस्थानों में वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा। वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए उत्तर प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में SN मेडिकल कॉलेज को चुना गया है। दोस्तों, वैक्सीन के मामले में भारत की इस बड़ी सफलता पर कई विदेशी फार्मा कंपनीज ने भारत की प्रशंसा भी की है और इसके लिए उन्हें बधाइयाँ भी दी हैं। अब दोस्तों, आपको बता दें कि कहाँ और किसे सबसे पहले वैक्सीन मिलेगी, तो इस पर लगातार बात हो रही है और अगर पूरी दुनिया में वैक्सीन के लिए हार्ड इम्यूनिटी लानी है तो लगभग 4.5 बिलियन डोज की ज़रूरत होगी। अब एक बार में इतनी वैक्सीन तो नहीं बन सकती, लिहाजा वैक्सीन के लिए प्राथमिकता तय होगी। लेकिन सबसे पहले ये उस देश को मिलेगी जो दवा निर्माताओं से करार कर पाता है, यानी जो सबसे बड़ी कीमत देकर डोज बुक करा सके। दवा की नियत डोज उस तक पहुंच जाएंगे। जैसे अमेरिका और UK की सरकार ने ऑक्सफोर्ड और इन सब देशों के साथ पहले से ही करार कर लिया है। वैक्सीन बनाने पर इन देशों की सरकारों ने भारी पैसे भी दिए हैं।
हालांकि रूस जिस वैक्सीन को लॉन्च करने की बात कर रहा है उसकी विश्वसनीयता इतनी है कि इस बारे में अभी तक ज़्यादा तो किसी को नहीं पता है, क्योंकि रूस की तरफ से इस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को लेकर भी किसी भी तरह की जानकारी साझा नहीं की गई है। कुछ दिनों पहले ही रूस को लेकर एक और बड़ी जानकारी आई थी और जानकारी के मुताबिक रूस ने भी कोरोना वैक्सीन लाने का प्लान बना लिया है। CNN ने ये बताया है कि दुनिया के कई देश फिलहाल कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और इसी बीच रूस सितंबर तक दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दिलाने की कोशिशों में जुट गया है। रूस ने इसको लेकर एक खास रणनीति भी तैयार की है। अब दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को सबसे पहले पाने के लिए दुनिया भर के देशों में होड़ मची हुई है। अमेरिका, ब्रिटेन से लगातार जापान और यूरोप यूनियन कई सारे देश दवा कंपनियों के साथ वैक्सीन को लेकर करार कर रहे हैं। अमेरिका ने भी कोरोना वैक्सीन की 10 करोड़ डोज के लिए फाइज़र और बायोएनटेक कंपनी के साथ $2 बिलियन का समझौता किया है। इस दवा की अमेरिका में कीमत $39 प्रति डोज होगी और ये बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित इंसान को इस दवा के 2 डोज की ज़रूरत होगी। बायोएनटेक और फाइज़र ने सोमवार को अपनी कोरोना वैक्सीन के लेट स्टेज ट्रायल को शुरू कर दिया है और इस वैक्सीन को लेकर दोनों कंपनियों ने ये कहा है कि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान वैक्सीन के सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। ऐसे में दोस्तों अगर वैक्सीन जल्द से जल्द आती है तो उतना ही दुनिया के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले ही कोरोना ने काफ़ी आतंक मचा दिया है और अब ऐसे में कोई भी नहीं चाहता है कि ये और भी ज़्यादा कहर बरसाए। दोस्तों कोरोना वायरस को भारत में आए हुए लगभग 5 महीने हो चुके हैं और इस दौरान यहाँ पर भी लाखों लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है कि भारत कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले लाता है तो ये हम सभी भारतीयों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात होगी कि यार भारत पूरी दुनिया में सबसे आगे है। और यार मैं भी आपको लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार से बता दूं कि अभी भारत का ही काम सबसे तेज़ी से चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, और दूसरे नंबर पर है रूस और तीसरे नंबर पर है चाइना। अब दोस्तों चाइना ने तो कोरोना वायरस दिया ही है तो यार उसे तो काम करना ही पड़ेगा अब, लेकिन भारत इस महामारी को मिटाने का बहुत ही दम से प्रयास कर रहा है। तो यार अब आप कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद से आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं इस वैक्सीन के लिए। तो और भाई अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में जय हिंद तो लिख ही दीजिएगा, साथ में इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारी मेहनत भी सफल हो जाए। अब दोस्तों आपको बता दें कि भारत 2 और वैक्सीन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिसमें ICMR और भारत बायोटेक द्वारा तैयार की हुई वैक्सीन कोवैक्सीन भी शामिल है। इसका दिल्ली एम्स और पटना एम्स में मानव परीक्षण भी शुरू हो चुका है। तो अब बस कोरोना वैक्सीन बहुत ही जल्द हमें देखने को मिल सकती है। भारत बायोटेक ने कोरोना की वैक्सीन को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। जी हाँ दोस्तों, ICMR के साथ पार्टनरशिप में विकसित की जा रही भारत बायोटेक की वैक्सीन ने अब तक के ट्रायल में सबसे बेहतर नतीजे दिए हैं। इस कंपनी ने ये कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल में उसे अब तक का सबसे अच्छा डेटा मिला है और जो कि कोई और वैक्सीन नहीं दे पाई। अब दोस्तों आपको फिर से बता दें कि दुनिया में अब तक एक भी कोरोना वायरस की वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिली है, मगर वैक्सीन बनाने की रेस में अब तक भारत बायोटेक की इस वैक्सीन को सबसे आगे माना जा रहा है, क्योंकि इसके शुरुआती ह्यूमन ट्रायल में सबसे बेहतर नतीजे सामने आए हैं और ये पूरी तरह से ना सिर्फ सेफ़ है बल्कि इसने इम्यून रिस्पॉन्स भी डेवलप किया है। बता दें कि इस वैक्सीन के तीसरे फेज़ का ह्यूमन ट्रायल जारी है। दोस्तों इसके प्रमुख कार्यकारी ने गुरुवार को मीडिया से ये कहा है कि वैक्सीन बनाने का काम अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है। वैक्सीन के परीक्षण को लेकर हमारे पास अब तक का सबसे अच्छा डेटा है। हमें क्लिनिकल ट्रायल में दम दिखाने की ज़रूरत है, मगर अब तक की बात करें तो इसने काफ़ी अच्छे परिणाम दिए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इसने पहले ही अपने अंडर ट्रायल कोविड-19 वैक्सीन की 2 मिलियन से भी अधिक खुराक बनाने की तैयारी कर ली है और अलग अलग देशों से भी सौदा कर लिया है। कंपनी का मानना है कि बस कुछ ही दिनों के बाद इसे अप्रूवल मिल जाएगा। वहीं दोस्तों भारत की 2 और फार्मा कंपनीज़ वैक्सीन पर लगातार काम कर रही हैं, जिसका क्लिनिकल ट्रायल अभी जारी है। इसके लिए 12 इंस्टीट्यूट्स को सिलेक्ट किया गया है, जिसका डेटा 1 हफ्ते के बाद आ जाएगा और ये माना जा रहा है कि ये ट्रायल बहुत ही सफल रहेगा और ये हम सभी भारतीयों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। तो अब आप कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। और दोस्तों आप इस वीडियो को अभी के अभी लाइक तो कर ही दीजिए अपने भारत देश के लिए, और यार शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये हम सभी भारतीयों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि यार कोरोना वैक्सीन के मामले में भारत का काम सभी देशों से आगे चल रहा है।
तो यार फ़िलहाल तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक तो कर ही देना और शेयर भी कर देना, और यार लाइक तो करना मत भूलना प्लीज़। तो यार तब तक के लिए जय हिंद।